नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो आइए परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके टाइप 4 के क्वेश्चन को। अब परसेंटेज के अंदर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोचेंगे कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन ये परसेंटेज में कैसे आया। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको जब परसेंटेज से रिलेटेड देगा तो क्वेश्चन आपको परसेंटेज के अंदर भी मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपको जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको आएंगे। यहां पर जितने क्वेश्चन लिए गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी मिलेंगे। तो यहां अच्छे से हम लोग इसको सीख लेंगे तो मेंसुरेशन में अलग से इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वहां आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो मेंसुरेशन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिए जाते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन, एक क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन और दूसरा आयतन वाले क्वेश्चन। तो आज इस टाइप में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन को। इसके बाद वाले टाइप में हम लोग चलेंगे तब वहां आयतन वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्षेत्रफल हमेशा आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा। ठीक है, अब मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर आपको किसी भुजा में, वर्ग की भुजा में, घन के भुजा में परसेंट वृद्धि, परसेंट कमी बोल देगा और बोलेगा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। बताइए कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हुई या फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं कि हमेशा दो वेरिएबल गुना होता है ना। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो दो वेरिएबल गुना हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वहां भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा, तो वहां पर वेरिएबल दो बार गुना होके तभी तो हम लोग क्षेत्रफल का यूनिट क्या बोलते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो हमेशा उसका जो यूनिट होता है ना वो स्क्वायर हो जाता है क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल गुना होता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। फिर इसके अंदर आएगा मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि घन आया, तो घन का दो तरह का क्षेत्रफल होता है। घन का ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का कौन सा क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। दो तरह का होता है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है और इसमें संपूर्ण लगा देगा, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप बोलते हैं 6a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए बेलन ले लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहां देख लीजिए आप कि यहां पर क्या होता है, यदि कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ दिया जाए, जैसे वृत्त के ये पाई को छोड़ दिया जाए, यहां पर 4 को छोड़ दिया जाए, 6 को छोड़ दिया जाए, और इधर दिखाई नहीं दे रहा आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहां पर क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको कि क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे यहां पाई हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 पाई हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाए तो हमेशा 2 यूनिट का गुना होता है। ये फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले नहीं है हम लोग, इस फॉर्मूले को मेंसुरेशन में यूज करेंगे। यहाँ तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग परसेंटेज से ही इसको बना लेंगे। बस यहाँ ये देखना है
कि हमेशा यहाँ पे दो वेरिएबल गुना होता है। जैसे अब देखिए 2 पाई को यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पाई को छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ से l इंटू बी, दो वेरिएबल गुना हुआ है। यहाँ पर ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये a इंटू ए है, दो वेरिएबल गुना हुआ है। यहाँ पर r स्क्वायर है तो r इंटू आर है, फिर यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसका मतलब a इंटू ए है, यहाँ भी a स्क्वायर है तो a इंटू ए है। तो हमेशा दो वेरिएबल गुना होता है। जब दो वेरिएबल आपका गुणा होता है हमेशा क्षेत्रफल में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मिलता है। उस फॉर्मूले पे भी इसको हम पूरा बना लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन कितना 100। तो ये फार्मूला जो मिला हमको, इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों वेरिएबल में कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुआ है, यहाँ पे x और y है, रख दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस कहाँ यूज करना है वो आपको पता है कि जब परसेंट बोलेगा वृद्धि तो आपको क्या यूज करना है, प्लस। माइनस कहाँ यूज करना है, जब बोलेगा परसेंट कमी, जब कमी बोलेगा तो माइनस यूज करना है, और जब वृद्धि परसेंट में बोलेगा तो प्लस यूज करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हम यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, ये आपको बस दिखाने के लिए कि दो यहाँ पर वेरिएबल गुना होता है हमेशा, तो क्षेत्रफल में हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग आंसर तो निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग एक और तरीका सीखेंगे जहां पर बिना किसी फार्मूले के भी हम लोग इसके क्वेश्चन को आसानी से कवर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इस फार्मूले का यूज हम लोग कर लेते हैं, सीखते हैं इस फार्मूले को कैसे इसका यूज किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, इसका मतलब घन का जब क्षेत्रफल होता है तो 6a स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 6a स्क्वायर होता है ना। तो 6 को आप छोड़ दीजिए, वो कांस्टेंट टर्म है, तो a स्क्वायर मतलब अब a इंटू ए, और दोनों में क्या हो जाएगा 50% की वृद्धि। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, यहाँ से वृद्धि हो रहा है ना, बड़ा कर दिया जा रहा है, 50% वृद्धि है ना, बड़ा, इसका मतलब प्लस यूज करना है हमेशा। तो अब दोनों जगह क्या क्या रखना है, x और y के जगह पे 50 ही रखना है। तो 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणा 50 और अपॉन कितना 100। ठीक है, दोनों जगह x के जगह पे भी क्या रख दिए 50 रख दिए, और y के जगह पे भी क्या रख दिए 50 रख दिए। समझ में आ रहा है, तो यहां से तो आसानी से ही निकल गया। तो 50 50 100 और 25 कितना 125%। तो आपका प्लस में आया तो हमेशा क्या बोलेंगे, वृद्धि हो रहा है ना, तो 125% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सबको रख देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यूज करना नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, कभी भूल गए तो दिक्कत है। आप यूज कर सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये फार्मूला बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब प्लस माइनस का क्या है, जहां आपको बोल देगा वृद्धि तो वहां प्लस ले लेना है, और जहां कमी बोल देगा वहां माइनस ले लेना है। ये वाला आपको जब यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बोलोगे जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लेना है, जब लॉस होगा तो माइनस लेना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे तो बन जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो बिना फार्मूले का निकल जाए और हमेशा निकले, किसी क्वेश्चन में फंसने का कोई चांस ना हो। अब एक बात बताइए, आप पाई का कितना वैल्यू जानते हैं, तो आप बोलेंगे ना पाई का दो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, एक 22/7 और दूसरा 3.14 यूज करते हैं ना। पाई का दो वैल्यू, एक 22/7 और दूसरा 3.14, दोनों यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जरूरत के हिसाब से। हमको जहां जैसा जरूरत होता है, जहां लगता है कि ये 3.14 रखने से कैलकुलेशन आसान होता है, ये वाला रखते हैं, नहीं तो जहां 22/7 रखने से आसान होता है तो ये रखते हैं। या फिर क्वेश्चन आपको बता भी देता है कि पाई का मान आप 22/7 लीजिए या फिर 3.14 लीजिए, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब जहां इसको रखना था इसको रख देंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा वैल्यू हो गया, ये वाला हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये वाला हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्नात्मक मान, और ये वाला हो गया डेसिमल वैल्यू, दशमलव मान। ठीक है,
तो पाई का जब दो वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं तो परसेंटेज का भी दो वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू जो हम लोगों ने सीखा है और दूसरा डेसिमल वैल्यू। तो हम लोग कभी कभी डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे तो वो आसान होता है। जैसे वहां पर हम लोग सीखे थे ना कि परसेंटेज, फिर वहां फ्रैक्शन वैल्यू सीखे थे, यहाँ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू है ना। उसके बाद परसेंट इंक्रीज एक बार हुआ था, एक बार परसेंट डिक्रीज हुआ था, मतलब परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग लेंगे 20%, तो 20% का कभी कभी हम लोग डेसिमल वैल्यू यूज कर लेंगे। तो इस 20% को 0.2 लिख देंगे, तो घबराना नहीं है। ये 0.2 का मतलब क्या है, ये 20%, क्योंकि आप 20% को आप जैसे ही परसेंट हटता है तो 100 से क्या होता है, भाग लगता है। अब ये दो 1 0 0 मान लीजिए कटा दिए, तो 1 0 यहां से कटा के एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 0.2 बनेगा कि नहीं। हम लोगों को सब बेसिक जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने सब सीखा है कि डेसिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में देख लिया है, लेकिन डेसिमल वैल्यू को भी कभी कभी यूज करेंगे। तो डेसिमल वैल्यू मींस क्या, 20% को 0.2 लिख दिए तो हो गया डेसिमल वैल्यू। तो जरूरत पड़ने पर हम 0.2 यूज करेंगे तो वो हो जाएगा 20%। कहने का मतलब 20% के लिए 0.2 यूज करना है। अब यदि बोलेगा 20% की वृद्धि, तो आप जान रहे हैं कि 120% होगा, तो 1.2 डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब परसेंट डिक्रीज, अब बोलेगा 20% कमी, तो 80% होगा ना। तो 80% ही आपको लग रहा है कि ये 0.8 यूज करने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं है, बस इसको यूज करेंगे शॉर्ट में और आदत बनाएंगे। ये 120% ही है, लेकिन 1.2 लिख दिए। ये 80% ही है, तो 80% मीन्स क्या, 80/100, 2 0 उड़ा के 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये फाइनली 0.8 हो गया ना। ठीक है, जैसे आप बोलेगा 25%, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.25 और 1.25 भी लिख सकते हैं यदि परसेंट वृद्धि बोले, और 0.75 भी लिख सकते हैं जब कमी बोले। ठीक है, ये 75%, 125% है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 50% को 0.5 लिखेंगे और वृद्धि हो गया तो 1.5, कमी हो गया तो 0.5। ठीक है, तो ये है हमारा डेसिमल वैल्यू। कभी कभी हम लोग इसका भी यूज करेंगे, यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे 10% हुआ तो 10% 0.1 लेंगे और वृद्धि होगा तो 110% और कमी होगा तो 90%, तो 0.9 यूज कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो पाई का जब दो वैल्यू हो सकता है तो परसेंट का भी दो वैल्यू। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं परसेंटेज में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला 2 वीडियो आप जरूर देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर समझ में आएगा आपको और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग उसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सीखे थे, आज डेसिमल वैल्यू सीख लिए। तो इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, बस यूज करना है। 120% को हम लोग सीधा 1.2 लिखेंगे, मतलब नीचे का 0 हटा के ऊपर दशमलव यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए क्या है, घन का प्रत्येक सिरा कह रहे 50% बड़ा कर दिया जाए। तो घन क्या होता है, 6a²। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² होता है। ये 6 तो आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। जब भी कांस्टेंट आए तो उसको छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट चीज है। अब इसका मतलब ये कि a² पे डिपेंड करता है अपना एरिया। ठीक है, a² पर एरिया डिपेंड करता है, तो आप इस a को a इंटू ए लिख सकते हैं और ये बराबर एरिया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो ध्यान से सुनिए। अब इस यूनिट को, इस ए को हम लोग 1 यूनिट मानेंगे। ठीक है, ए को हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। तो जैसे ही ए को 1 यूनिट माने तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, और ये जब 1 गुणा होगा तो एरिया भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिए जरा, हम क्या बोल रहे हैं। अब यूनिट मान के बनाइए आप, आसानी होगी। ए को मान लिए 1 यूनिट और ये ए भी हो गया 1, तो फाइनली हमारा एरिया कितना हो गया, 1। अब कह रहा है कि घन के प्रत्येक सिरा में 50% की वृद्धि कर दें।
ठीक है, तो 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 हो जाएगा, है ना। 50% की वृद्धि, तो ये 150% लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीख रहे हैं तो आप एक स्टेप ले सकते हैं यहां से 150% करके, फिर 2 जीरो उड़ा के 2 के बाद दशमलव आपको बैठाना ही पड़ेगा। तो ये 50% की वृद्धि 150% है, तो 150% गुणा 150%, ये हो कितना गया, 15 गुणा 15 225 और 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब देखिए यहां से आंसर कैसे आसानी से निकलेगा। अब ये बोलिए आप कि यहां से हमारा एरिया पहले कितना था, 1 था, अब एरिया कितना हो गया 2.25। पहले 1 था, अब हो गया 2.25। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि कितना कमी कितना वृद्धि हो गया, तो हम बोलेंगे वृद्धि हुआ है, 1 से हो गया 2.25। तो यहां से आप परसेंट वृद्धि निकाल दें या वृद्धि परसेंट निकाल दें, तो आप यहां से डिफरेंस कर सकते हैं। तो 2.25 में 1 जाएगा तो 1.25, ठीक है। और किससे वृद्धि हुआ है, ये इतना वृद्धि हुआ है ऊपर लिख दिए, और किससे तुलना करते हैं तो पहले वाले से, पहले वाले क्षेत्रफल से, तो पहले वाले को नीचे रखेंगे और गुणा 100 करेंगे, तो ये पॉइंट और ये 2 जीरो खत्म, तो 125% आपका आंसर होगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं यहां इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। जैसे हम लोग इसको गुणा किए ना, इसको गुणा किए ना, तो यही आंसर मिल गया। हम लोग हमेशा 1 मानेंगे, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, क्योंकि हमेशा अब 1 गुणा 1 ही होगा। तो दिमाग में ये रखना है कि हमारा क्षेत्रफल जो है ना 1 यूनिट पहले, इसको आप ये बोलिए, यहां रुपए पैसे करके हम लोग निकालते हैं आंसर, आसानी होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, 1 रुपए, बोलिए 1 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर करना है 1 रुपए। अब कितना हो गया, 2 रुपए 25 पैसे, इसको ये ना बोलेंगे कि 2 रुपए कितना 25 पैसे हो गया, तो 2 रुपए 25 पैसे। तो यहां कितने परसेंट की वृद्धि, ये कितने पैसे की वृद्धि हुई है, तो जितने पैसे की वृद्धि होगी ना, तो उतना परसेंट की वृद्धि है, बोल दीजिए आप। तो 1 रुपया था पहले क्षेत्रफल, अब हो गया 2 रुपए 25 पैसे, तो 125 की वृद्धि हुई ना, 125 पैसे की, तो 125 पैसे की वृद्धि, तो 125% की भी वृद्धि आप यहां से बोल सकते हैं। कहने का मतलब आसानी से आप निकाल सकते हैं, इतना करके भी आप निकालेंगे। ठीक है, तो वही आना है। हम लोग बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए इसको क्या, ये रुपए है, पहले हम लोग 1 रुपए माने थे इस दोनों को, तो आंसर कितना आया, आंसर मीन्स क्या, एरिया कितना आया 1 रुपए। अब इसमें हो गई 50% की वृद्धि, और इसमें भी 50% की वृद्धि, तो हो गया 2 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया से 2 रुपया 25 पैसा, कितना पैसा की वृद्धि, 1 रुपए में 100 पैसा, तो यहाँ 2 रुपए 25 पैसे, तो आप बोलेंगे ना 125 पैसे की वृद्धि, मतलब 125% की वृद्धि। आसानी होती है, आप इसको सीखिए, फार्मूला उसके बाद तो है ही। आइए क्वेश्चन करते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी तो है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये भी तो है फार्मूला। तो फार्मूला पे भी रखेंगे तो बनेगा। तो यहां से दोनों जगह 20% की वृद्धि है, प्लस 20 है ना, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, मतलब 20 गुणा 20 प्लस गुणा प्लस प्लस, और 20 गुणा 20 बटे कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 चौके 20, तो 20 20 40 4 कितना 44% प्लस में आया, तो बोलेंगे 44% की क्या वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये तो आसान चीज है। अब उससे भी आसान क्या है कि आपका जो अब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया, तो ये कांस्टेंट है। आप r इंटू आर बोलिए, तो ये कितना हो गया एरिया, तो 1 गुणा 1 बराबर 1, तो 1 मान लिए 1 यूनिट, तो आपका एरिया कितना आ गया 1 यूनिट। अब कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 1.2 इंटू 1.2, तो ये कितना हो गया 144, और 2 के बाद दशमलव, तो था 1 रुपया, हो कितना गया 1 रुपए 44 पैसे। तो जितने पैसे की वृद्धि होगी उतना परसेंट की वृद्धि बोल दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया 44%, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 रुपए पहले था आपका एरिया, अब कितना हो गया 1 रुपए 44 पैसे। ये तरीका है आपका सिलेक्शन लेने वाला। ठीक है, फार्मूला वाला तरीका बच्चा वाला। आपको क्या करना है, आप सीख रहे हैं तो दोनों यूज करिए, फार्मूला से भी बनाइए, ऐसे भी कोशिश करिए,
आप पहले फार्मूला से जान रहे हैं तो आप इसको सीखिए, ये चीज सीखिए ना, आप बिना कलम उठाए आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो अब हमेशा होगा कि एक एक आप मानते हैं तो एरिया एक ही होगा ना हमेशा, क्योंकि 2 यूनिट गुना होके आपका एरिया बनता है, तो यहाँ हमेशा 2 यूनिट जैसे एक एक मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा एरिया एक हो जाएगा। तो इसको तो हमेशा लिखना नहीं है। अब देखना है कि 20% की वृद्धि हुई तो आप बोलेंगे 1.2 1.2 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, तो आपको दिख गया कि 1 से 144 हो गया, 1 रुपए से 1 रुपया 44 पैसे हो गए। पैसे बोलिए ना, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पे आंसर करना है हमको। 1 रुपए से 1 रुपये 44 पैसे हो गया, तो जितना पैसा की वृद्धि उतना परसेंट की वृद्धि। अब कमी भी आएगा तो बोलेंगे जितना पैसा की कमी हो गई ना, जितने पैसे की उतना परसेंट की कमी। समझ में आ रहा है? तो दोनों आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 का आंसर आपका कितना आ गया, 44%। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए। इस बार अब क्या हो रहा है, 20% की कमी, फार्मूला यूज कर सकते हैं यहां से। तो 20% की कमी, तो -20 अब इधर क्या होगा, -20 गुणा -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 20 गुणा 20 बटे कितना 100, ये -20 माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा। तो 20 500 और 5 चौके 20, तो ये कितना -20 -40 और +4 तो -36। तो माइनस आपको क्या दिखाएगा, माइनस में तो आंसर रहेगा नहीं, यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, कमी। तो बोलेंगे 36% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि माइनस सिर्फ आपको ये बताएगा कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है, उसके बाद इसको उस पे कैसे बनाएंगे, अब देखिए पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, r इंटू आर बराबर एरिया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 1 तो होना ही है। अब हमेशा दिमाग में रखना है कि क्षेत्रफल पहले मेरा 1 रुपया था, अब हो रही है 20% की कमी, तो 0.8, फिर आप 0.8 करेंगे, 2 बार करेंगे ना, r इंटू आर, तब ये कितना हो गया, ये हो गया 8 8 64 और 2 के बाद 10 मतलब, तो था 1 रुपया, अब हो गया 64 पैसा, हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि 0.64 तो रुपया तो यहाँ गायब हो गया, अब पैसे में आ गया, तो 1 रुपया था अपना, हो गया 0.64 मतलब 64 पैसा। ठीक है, तो कितने पैसे की कमी हो गई, 1 रुपया में कितना पैसा की कमी होगी, आप बोलेंगे 36 पैसे की कमी हो गई। तो जितना परसेंट की वृद्धि उतना परसेंट की, जितना पैसे की वृद्धि उतना परसेंट की वृद्धि, और जितना पैसे की कमी उतना परसेंट की कमी। तो यहाँ 36 पैसे की कमी हो गई, तो आप बोलेंगे कि 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी फाइनली। तो ये देखिए कितना आसान है, आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर, फार्मूला जो लोग यूज किए हैं पहले, तो वो जाके आप ये वाला यूज करिए। 4 नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बड़े आयत के क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इस बार क्या आया, आयत का क्षेत्रफल, तो उसमें लंबाई चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमेशा क्या हो रहा है, दोनों वृद्धि हो रहा है, 30% की भी वृद्धि और 20% की भी क्या वृद्धि। तो फार्मूला यूज करेंगे 30 + 20 और +30 गुणा 20 बटे कितना 100। तो आप जैसे कटाना वैसे कटाइए, तो 30 20 50 और 3 दूना 6, तो 50 6 कितना हो गया 56%, प्लस में आया तो ये प्लस में आया तो वृद्धि, तो आपका आंसर कितना 56%। फार्मूला को स्किप करते हैं तो उस तरीके पे आप L इंटू बी है ना, ये भी क्या होगा एरिया, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, बार बार नहीं है। हम देख लेंगे अब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो 130 तो 1.3, 30% की वृद्धि तो 130, लंबाई और चौड़ाई कितना 20% की वृद्धि तो 1.2, इसको गुणा करिए तो 156 हो जाएगा, 12 गुणा 13। ठीक है, और 2 के बाद 10 मतलब, तो था हमारा कितना 1 रुपया, हो कितना गया 1 रुपया 56 पैसा, कितना पैसा की वृद्धि 56 पैसा की वृद्धि, तो 56% की क्या वृद्धि। सीखिए आप इसको, सीखिए, ऐसे आप बनाते हैं तो आपका समय बचता है, फार्मूला का भी झंझट खत्म, याद रखने की भी जरूरत नहीं है फार्मूले को। ठीक है, बढ़ते हैं
आगे 5 नंबर है ना। 5 नंबर को देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आप इधर क्या करेंगे, बनाएंगे फार्मूले से, अब खुद से फार्मूला लगा के। तो फार्मूला क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब प्लस माइनस आप खुद से देख लीजिए, आसान है, जहां कमी बोलेगा तो माइनस यूज करना है और जहां वृद्धि बोलेगा तो प्लस यूज करना है। तो फार्मूले से आप बनाइएगा, तो हम बनाएंगे इसको 1 मानकर। तो लंबाई में हो गई 12% की वृद्धि, तो 112%, कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल वैल्यू यूज करने में। और हो गई चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो 110%, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुणा करना आसान है, 112 112, तो ये कितना हो गया, 2 3 2 1, मतलब कितना हो गया 1232 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए यहां से क्या हो गया, सॉरी 1232, तो 3 अंक के बाद दशमलव ना, हाँ 3 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए यहां से क्या हो गया, अब था अपना कि कितना 1 रुपए पहले, क्योंकि आप L को 1 मानते हैं, B को A मानते हैं, तो एरिया भी अपना फाइनली 1 होगा। तो पहले 1 रुपए, यहां हमेशा वही होगा, 1 रुपए पहले था क्षेत्रफल, ठीक है 1 रुपए पहले था क्षेत्रफल। अब कितना हो गया, 1 रुपए 232 पैसा, क्या 232 पैसा इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही रुपए 100 में गया ना, तो वो जैसे पैसा आपका 100 में गया वो आपका रुपए बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि पैसा कब तक पैसा है, 99 पैसा तक पैसा है। जैसे ही 100 पैसा बोलेंगे तो वो 100 पैसा 100 पैसा 1 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहां से 1 रुपया 232 पैसा कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आप 2 ही अंक में पैसे को जा सकते हैं, 99 पैसा तक। जैसे ही 100 हुआ तो वो रुपए बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपए आप बोलेंगे 23.2 पैसा हो गया। तो यहाँ पर जितना भी वृद्धि होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि 2 अंक तक ही हम लोग लेंगे, उसके बाद यदि आता भी है तो उसको दशमलव बैठा के हम लोग लेंगे। तो यहां से बोलेंगे कि 23.2 पैसे की वृद्धि हो गई, तो फाइनली 23.2% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 23.2%। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप फार्मूला से भी बनाइए, फार्मूला भी यूजफुल है, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर को देखिए, यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो 50% परिधि में, तो यहां परिधि में कमी हो रहा है, इसका मतलब कि वृत्त के त्रिज्या में भी कमी होगा, क्योंकि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है 2πr। तो यहां पर क्या होगा, परिधि बोलेगा आपको, तो इसका मतलब यह समझना है कि त्रिज्या में भी 50% की कमी होगी, ठीक है। तो जो काम परिधि में होगा वो काम त्रिज्या में भी होगा। तो इसका मतलब आपको त्रिज्या के बारे में ही बोला है इनडायरेक्टली, है ना, कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी हो गई तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो फार्मूला यूज करिए, -50 -50 और माइनस माइनस प्लस 50 गुणा 50 और बटे कितना 100, तो 50 दूनी 100 और ये 25, तो यहाँ -50 -50 है ना, तो माइनस कितना 100 और ये प्लस 25, तो माइनस कितना फाइनली 75। तो 75 माइनस में आया, इसका मतलब 75% की क्या कमी हो रही है। तो देखिए आंसर कहाँ है, ये डी नंबर आंसर, 75% की कमी हो जाएगी। हम लोग बोलेंगे इस तरह से नहीं बनाना है, तो आप क्या करिए यूनिट मानिए, तो 1 1 बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1, हमेशा 1 होगा। अब 50% की कमी, तो 0.5 गुणा 0.5, ये कितना हो गया 25 और यहां से दशमलव बैठा दीजिए। अब था 1 रुपए, अब हो गया 25 पैसा, कितना पैसा की कमी 75 पैसे की कमी, है ना, इस 0.25 हो गया, इसका मतलब 75 पैसे की क्या कमी हो रही है। तो जितने पैसे की कमी उतने परसेंट की कमी, तो 75%। ये आसान है, इसमें आपको आप कैलकुलेशन जो है मुंह जुबानी कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आदत बनाइए इस तरह का, तो आंसर आसानी से निकाल सकते हैं आप। चलिए 7 नंबर देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाए, तो व्यास में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है।
क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है तो r पे लेके चलेंगे, तो 100 प्लस 100 गुणा 100 और बटे कितना 100 होगा ना। तो यहां से 100 कट गया, 100 और ये 100 तीनों जोड़ के कितना 300% है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 300%। ये ए नंबर 300%। आप बोलेंगे हमको ये यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है यूज, यूनिट वाला मेथड, वो आसान लगा मुझे। तो आप बोलेंगे 100% की वृद्धि, तो 100 में 100 तो 200, 200% तो 0.2 और फिर सॉरी 0.2 नहीं 2 ना 100 और जोड़ 100 में 100% बढ़ गया तो 200%, तो 200% मीन्स 200 बटे 100 तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर कितना 4। तो था अपना कितना 1 रुपया, वो कितना गया 4 रुपए। तो कितना पैसे की वृद्धि, 300 पैसे की वृद्धि, 3 रुपए की वृद्धि हो गई ना। तो 300 पैसे की वृद्धि, तो जितने पैसे की वृद्धि उतना परसेंट की वृद्धि, तो आपका आंसर कितना हो गया 300%। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट देखिए, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, तो 10% बढ़ जाती है, तो 10 प्लस 10 फॉर्मूला से और प्लस 10 गुणा 10 और बटे कितना 100, ये 2 जीरो काट दीजिए आप, तो 10 10 20 और 1 एकम 1, तो फाइनली कितना हो गया 21% की वृद्धि। चलिए फार्मूला से हम लोग बनाएंगे यूनिट मेथड से, यूनिटरी मेथड से, तो क्या बोलेंगे 110% हो गया, फिर 110% हो गया, क्योंकि अब क्या उसको लिखना तो नहीं है बार बार, तो कितना हो गया 121 और 2 के बाद दशमलव, तो 1 रुपए था, हो गया कितना 1 रुपए 21 पैसा। तो इसका मतलब 21 पैसा की वृद्धि, तो आप बोलेंगे 21% की क्या वृद्धि। तो दोनों तरह से आप निकालने सीख गए, इस तरह से भी सीख गए और ये तरीका भी आप सीख गए, तो आपका आंसर भी कितना आ गया 21%। तो पूरे विश्वास के साथ आप बोल सकते हैं कि आपको टाइप 4 के ये क्वेश्चन क्षेत्रफल वाले समझ में आ गए होंगे। आप कोशिश करिए इस पे जाने का, क्योंकि आप हो सकता है पहले से भी जान रहे हो इस तरीके को फार्मूला बेस्ड, आप चलेंगे यूनिट बेस पे, ठीक है। तो ये चीज सीखिए आप, क्योंकि ये चीज सीखने से आपका समय बहुत बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यदि आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को भी हिट करिए, उसी को दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो विदा लेते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके टाइप 4 तो हो गया, 5 को लेके आएंगे, इसके आयतन वाले पार्ट को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए लगे रहिए तैयारी में। जय हिंद।